हेलो एवरीवन, वर्मा जी क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। आज की वीडियो में मैंने आपके लिए कार्बनिक रसायन लेकर आया है। अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो आप लोग का 50,000 कंपाउंड्स याद हो जाएगा कार्बनिक यौगिक का। और आप भी बता लेंगे कि इसका नाम मेथेन क्यों पड़ा, इसका नाम एथेन क्यों पड़ा, और इसका नाम प्रोपेन क्यों पड़ा, और इसका नाम ब्यूटेन क्यों पड़ा। आप भी देखकर ही बता देंगे। मैंने दुनिया का सबसे खतरनाक ट्रिक लेकर आया है। ठीक है, चलिए देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, कार्बनिक यौगिक यानी कार्बनिक रसायन स्टार्ट करने से पहले हम कुछ कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए, अगर एक कार्बन है, ठीक है, तो इसको मेथ पढ़ेंगे। अगर 2 कार्बन है तो इसको एथ पढ़ेंगे। अगर 3 कार्बन है तो इसको प्रोप पढ़ेंगे। अगर 4 कार्बन है तो इसको ब्यूट पढ़ेंगे। ठीक है, वैसे ही आप लोग देख लीजिए। आप भी बता देंगे कि इसका नाम मेथेन क्यों है, इसका नाम एथेन क्यों है, और इसका नाम प्रोपेन क्यों है। ठीक है, तो उससे पहले हम कुछ क्रियात्मक समूह देख लेते हैं जो कि इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, हम लोग को क्रियात्मक समूह फर्स्ट पढ़ना है एल्केन समूह, फिर पढ़ना है एल्किन समूह, फिर पढ़ना है एल्काइन समूह। ठीक है, फिर है एल्कोहल, फिर है एल्डिहाइड, कीटोन है, ठीक है, कार्बोक्सिलिक है, एमाइड है, एमाइन है। ठीक है, ये सभी हम लोग को क्रियात्मक समूह पढ़ना है। तो चलिए हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एल्केन समूह। आज के वीडियो में हम लोग सिर्फ 2 समूह पढ़ेंगे, यानी 2 कंपाउंड्स पढ़ेंगे। ठीक है, और आप भी बता देंगे कि इसका नाम मेथेन क्यों है, एथेन क्यों है इसका नाम। ठीक है, आप भी बता लेंगे। ठीक है, तो इसका ना ये और ये वाला पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, आज के वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एल्केन समूह। तो देखिए, यहाँ पर कुछ बच गए थे क्रियात्मक समूह, जैसे में ईथर है, ठीक है, हेलोजन है, साइनाइड है, ठीक है, आइसोसाइनाइड है, नाइट्रो है। ठीक है, ये सभी हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, ये वीडियो आप लोग को कई पार्ट में मिलेगा। ठीक है, तो इससे पहले हम देख लेते हैं एल्केन समूह। देखिए, एल्केन समूह है, चलिए देख लेते हैं एल्केन समूह को। तो देखिए, ये क्या है, एल्केन समूह। आपसे पूछ देगा कि एल्केन कहते किसे हैं। ठीक है, उसके बारे में पहले जान लेते हैं। तो ट्रिक देखते हैं। देखिए यहाँ पे ट्रिक, ठीक है, देखिए इनका सामान्य अणुसूत्र CnH2n+2 होता है। मैंने इसको अंडरलाइन कर दिया क्योंकि यह हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछता है। ठीक है, या कोई भी एग्जाम आप दे रहे होंगे। ठीक है, देखिए इनके कार्बन की जो चारों संयोजकताएं होती हैं ना, एकल बॉन्ड से पूरा होती हैं। ठीक है, और इनका IUPAC यानी IPSC इनका जो फुल फॉर्म होता है, देख लीजिए, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, देखिए इनका IUPAC पद्धति में नाम निम्नलिखित सूत्रों के अनुसार लिखा जाता है। ठीक है, तो चलिए हम ट्रिक देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर ट्रिक है आप लोग का, नंबर ऑफ कार्बन प्लस का ANE, ये हम लोग का क्या है, ट्रिक है। ठीक है, इस ट्रिक से आप बता लेंगे कि कोई, ये मान लीजिए ये, ठीक है, CH4 है। अब इसका नाम आप बता लेंगे कि इसका नाम मेथिन क्यों है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखिए, मैंने आप लोगों को पीछे बताया हूँ कि अगर एक कार्बन, देखिए यहाँ पर एक कार्बन है ना, कितना कार्बन है, एक कार्बन है। देखिए मैं आप लोग दिखाता हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैंने बताया कि अगर एक कार्बन है तो उसको क्या पढ़ेंगे, मेथ पढ़ेंगे। ठीक है, एक कार्बन तो इसको क्या पढ़ेंगे, मेथ पढ़ेंगे। तो चलिए चलते हैं अपने ट्रिक की तरफ। तो देखिए यहाँ पर कितना कार्बन है, एक कार्बन। तो एक कार्बन को क्या पढ़ते हैं, मेथ पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, मेथ। ठीक है, क्या पढ़ते हैं, मेथ पढ़ते हैं। तो देखिए जहाँ नंबर ऑफ कार्बन लिखा है ना, वहाँ पर मेथ लिख दीजिए। देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन है तो आप मेथ लिख देंगे। ठीक है, क्या लिख देंगे, मेथ लिख देंगे। और प्लस है तो प्लस लिख दीजिए, और ANE है तो ANE लिख दीजिए, और इसको जोड़ कर लिख देंगे तो क्या पढ़ाएगा, क्या पढ़ाएगा, मेथेन पढ़ाएगा। क्या पढ़ाएगा, मेथेन पढ़ाएगा। ठीक है, अब मान लीजिए ये आप लोग को सूत्र है। ठीक है,
ये वाला आपका सूत्र है, इसका पूछा कि नाम क्या होगा। ठीक है, तो पहले हम देखेंगे कि कार्बन यहाँ पर कितना है। कार्बन कितना है, 4 है। तो मैंने आपको बताया कि 4 कार्बन को क्या पढ़ते हैं, ब्यूट पढ़ते हैं। तो चलिए आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर 4 कार्बन है ना, तो इसको क्या पढ़ते हैं, ब्यूट पढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पर 4 कार्बन है तो इसको क्या पढ़ते हैं, ब्यूट पढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए अपने पेज की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 4 कार्बन है तो उसको क्या पढ़ेंगे, यानी ब्यूट पढ़ेंगे। तो देखिए नंबर ऑफ कार्बन के स्थान पर क्या लिख देंगे, ब्यूट। ब्यूट लिख दिए, और प्लस है तो प्लस यहाँ लिख दीजिए, और ए एन है तो क्या, ए एन ई लिख दीजिए। ठीक है, जब इसको आप लोग जोड़ेंगे तो क्या पड़ेगा, ब्यूटेन पढ़ाएगा। क्या पढ़ेगा, ब्यूटेन पढ़ाएगा। ठीक है, मुझे आशा है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब मान लीजिए कि आपको ऐसा नाम दे दिया। ठीक है, मान लीजिए आपको ऐसा नाम दे दिया और पूछा कि इसका सूत्र क्या होगा, तो आप कैसे बताएंगे। ठीक है, तो देखिए हम लोग को ए एन ई क्या करना है, भूल जाना है। ठीक है, बस हेक्स ध्यान दीजिए। तो हेक्स कितना कार्बन रहेगा, तो हम हेक्स पढ़ेंगे। तो चलिए आपको दिखाता हूँ। तो देखिए यहाँ पर एक्स, देखिए इसमें कहीं लिखा है, देखिए यहाँ पर लिखा है एक्स। ठीक है, तो अगर ये 6 कार्बन है तो उसको क्या पढ़ेंगे, हेक्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने पेज की तरफ। तो देखिए यहाँ पे एक्स लिखा है तो क्या, 6 कार्बन है तो उसको एक्स पढ़ना है ना। तो यहाँ पर 6 कार्बन है तो उसको क्या पढ़ेंगे, हेक्स पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर थोड़ा, यहाँ पर देखिए मैं एक पन्ना ले लेता हूँ, देखिए बताता हूँ आप लोग को। तो देखिए वहाँ पर 6 कार्बन था तो यहाँ पर 6 कार्बन लिख दीजिए। ठीक है, यहाँ पर 6 कार्बन लिख दीजिए। ठीक है, देखिए 6 हो गया, यहाँ पर 7 हो गया। देखिए इसको कट कर दीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर 6 कार्बन है ना, तो जो कार्बन की संयोजकता है ना उसको पूरा कर दीजिए। तो देखिए कार्बन की जो संयोजकता है, यानी कार्बन कितने पर है, 6 पर है। तो जब इसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो 2 और 4 हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी जो कार्बन है उसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो हमको कार्बन की चारों संयोजकता पूरा कर देना है। ठीक है, तो देखिए कार्बन की हमें संयोजकता पूरा कर देनी है हाइड्रोजन लगाकर। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक और पूरा है, क्योंकि यहाँ पर क्या लगा है, सिंगल बॉन्ड लगा है। ठीक है, क्या लगा है, सिंगल बॉन्ड। देखिए यहाँ पर पूरा कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पर पूरा कर दीजिए इसकी संयोजकता। ठीक है, इसकी मैंने आप संयोजकता पूरा कर दिया। तो आप हाइड्रोजन गिनिए कितना हाइड्रोजन है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यानी हाइड्रोजन कितना है, 14 है। ठीक है, तो देखिए कार्बन कितना है, 6 है, और हाइड्रोजन कितना है, 14 है। तो ये हो जाएगा क्या, हम लोग का हेक्सेन का सूत्र हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, हेक्सेन का सूत्र हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसी में का एक एल्किल समूह आता है। क्या आता है, एल्किल समूह। तो वो देख लेते हैं, एल्किल समूह आता है। ठीक है, तो चलिए वो देख लेते हैं। तो देखिए एल्किल समूह, क्या एल्किल समूह। अब एल्किल समूह कहते किसे हैं, तो देखिए किसी एल्केन से एक हाइड्रोजन कम करने पर प्राप्त समूह को एल्किल कहलाता है। इसे आर से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए ट्रिक, देखिए क्या लिखिए, ट्रिक लिखिए। ठीक है, तो देखिए ट्रिक है आप लोग का, जो एल्केन है ना, क्या एल्केन, एल्केन इसमें से माइनस कर दीजिए, क्या ए यानी माइनस कर दीजिए, और प्लस का वाई एल जोड़ दीजिए। ठीक है, तो हम लोग का क्या मिलेगा यहाँ से, देखिए यहाँ से एल्केन और एल्केन से क्या होगा, कट गया तो बच क्या रहा है, ए एल के बच रहा है। तो ए एल के लिख दीजिए, क्या लिख दीजिए, ए एल के लिख दीजिए, और वाई एल जोड़ना है तो वाई एल क्या पड़ेगा, एल्किल पड़ाएगा। ठीक है, ये हम लोग का ये फार्मूला है। ठीक है, ये हम लोग का ट्रिक है। ठीक है, तो देख लीजिए ये हम लोग का क्या था, ट्रिक। ठीक है, तो देखिए अब एल्किल समूह जैसे में ये आता है आप लोग का, ये इसका नाम बताइए, इसका नाम बताइए। ठीक है, ये पूछे करके इसका नाम क्या होगा, तो आप कैसे बताएंगे। ठीक है, अगर बोला इसमें किसी एक, यानी कोई एल्केन है, मान लीजिए क्या है, यहाँ पर देखिए एल्केन को लिख देता हूँ, CH4 लिख देता हूँ,
ये मानिए क्या है, मेथेन इसका नाम है। क्या नाम है? मेथेन नाम है। ठीक है, अब बोल रहा है कि एक एल्केन में से एक हाइड्रोजन कम कर दो। यहाँ पर 4 हाइड्रोजन है तो यहाँ पर 3 हाइड्रोजन कर दीजिए, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? मेथिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मेथिल नाम हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए C2H6 है, ठीक है, तो इसका क्या नाम है? एथेन नाम है। क्या नाम है? एथेन नाम है। ठीक है, अगर इसमें से एक हाइड्रोजन कम कर दे रहा हूँ तो क्या बचेगा? C2H5 बनेगा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? एथिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एथिल हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए एक अगला एक ट्रिक बताने जा रहा हूँ कि जो एल्किल ग्रुप और एल्केन ग्रुप का आप लोग का 50,000 कंपाउंड्स याद हो जाएगा। तो चलिए मैं वो आप लोग को बता देता हूँ। ठीक है, तो देखिए सजाती श्रेणी। ठीक है, देखिए वे कार्बनिक यौगिक जिनमें या जिनके अणु सूत्र में क्रमागत CH2 का अंतर होता है, वे क्या कहलाते हैं? सजाती श्रेणी बनाते हैं। इसको समझने का प्रयास कीजिए। अगर आप इसको समझ लेते हैं तो आप लोग का अनगिनत कार्बनिक यौगिक के सूत्र याद हो जाएंगे। ठीक है, तो देख लीजिए, मान लीजिए ये क्या है? मेथेन का सूत्र है। ठीक है, अगर हम इसमें CH2 जोड़ते हैं, क्या जोड़ते हैं? CH2, तो इसके अगले वाला जो कंपाउंड्स होगा, तो इस देखिए मेथेन के बाद क्या आता है? एथेन आता है। क्या आता है? एथेन आता है। देखिए आप ऐसे समझिए, एथेन आता है ना। ठीक है, तो एथेन का सूत्र क्या आता है? C2H क्या आता है? 6 आता है। ठीक है, C2H6 आता है। अगर CH4 में क्या जोड़ेंगे? CH2 जोड़ेंगे ना। देखिए जोड़ दीजिए, तो देखिए 1 और 2 यानी कार्बन कितना है? 2 है। ठीक है, हाइड्रोजन कितना है? 4 हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन, कितना हो गया? 6 हाइड्रोजन। ठीक है, तो इसके अगले वाला क्या कंपाउंड्स आप लोग को याद हो जाएगा। ठीक है, अगर आप इसको मेथेन को याद किए रहते हैं ना, तो उसके अगले वाला क्या आप लोग को कंपाउंड्स आ जाएगा। बस उसमें CH2 क्या करिए? जोड़ते जाइए। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पर एथेन का जो सूत्र लिखा है, अब इसमें फिर से CH2 जोड़ दिए, तो इसके अगले वाला जो कंपाउंड्स होगा ना, वो आप निकल कर आ जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पर 2 कार्बन है, तो यहाँ पर एक जोड़ेंगे तो क्या? 3 कार्बन, और 6 कार्बन है तो 6 हाइड्रोजन है, और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, तो इसको जोड़ देंगे क्या? 8 हाइड्रोजन हो जाएगा। ठीक है, यानी वो इसी तरह से आप लोग अनगिनत क्या निकाल सकते हैं? अनगिनत आप लोग कार्बनिक यौगिक के सूत्र याद कर सकते हैं। बस आप एक शुरुआती का बस मेथेन याद करिए, बस CH4, इतना आप लोग से बस नहीं याद हो पाएगा। ठीक है, याद तो हो जाएगा, बहुत आसान है। बस इसको याद कर दीजिए और CH2 जोड़ते जाइए, उसके आगे का जो सूत्र होगा वो निकल कर आ जाएगा। ठीक है, मुझे आशा है कि यह आप लोग को समझ में आ गया होगा। मैं इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ कि आपको आज के वीडियो में एल्किन नहीं पढ़ाऊँगा, क्योंकि अगर मैं पढ़ाऊँगा तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है, इसके अगले वाले वीडियो में मैं आप लोग को एल्किन ग्रुप समझाऊँगा। ठीक है, तो वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।